हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। ठीक ना, इसमें भी अपवर्तन होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको अपवर्तन के बारे में बताया है, तो हमारे मानव नेत्र में भी किस तरीके से अपवर्तन की घटना होती है उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा अपने मानव नेत्र के बारे में जान लेते हैं कि इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं और किस तरीके का होता है। हमारा ये जो मानव नेत्र का ये आप जो फिगर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ जटिल लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या है क्या चीज़, कुछ नहीं है। चलिए आपको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सबसे बाहरी पटल होता है, जो ये आपका आँख में जो सफ़ेद वाला भाग दिखता है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं, दृढ़ पटल। ठीक ना, ये कैसा होता है तो अपारदर्शी होता है। आपके आँख में भी जो सफ़ेद वाला भाग, ये जो दृढ़ पटल है किनारे, ये जो सफ़ेद वाला भाग ये दिख रहा है, ये दृढ़ पटल होता है। और यहाँ से और यहाँ तक ये जो बीच वाला भाग जो आपके आँख में काला सा दिखता है, ठीक ना, वो आपका बीच काला वाला भाग है। ठीक ना, अब समझिएगा, ये इधर दृढ़ पटल हो गया। इस श्वेत होता है, सफ़ेद रंग का होता है, दृढ़ होता है, और ये सबसे बाहरी परत होता है मानव के नेत्र का। दूसरी बात ये कहें तो इसके बाद जो आता है कार्निया। ये कार्निया क्या होता है, जो ये ब्लैक वाला उभरा हुआ भाग होता है, ठीक ना, इसे ही कार्निया कहते हैं। ठीक ना, और दूसरी चीज़ ये है कि यह पारदर्शी होता है और नेत्र का 1/6 भाग कार्निया होता है। ठीक ना, अब दूसरी चीज़ ये है कि कार्निया के पीछे एक और भी अंग होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये आइरिस क्या चीज़ है कि प्रकाश में जब जाते हैं तो छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और जब अंधेरे में जाते हैं तो बड़ी हो जाती है। ठीक ना, लेकिन जब ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तो अब ज़्यादा देर देखने पर आपको आंखें दर्द करने लगती हैं। ऐसा क्या चीज़ है कि उसे सिकुड़ने में टाइम कम लगता है, लेकिन फैलने में आराम से फैल जाती है। ठीक ना, तो ये चीज़ें हैं। तो आइरिस क्या करती है, ये ठीक कार्निया के पीछे होती है, रंगीन होती है, काली होती है, भूरी या नीली। आप देखे होंगे किसी किसी की आंखें काली होती है, किसी की नीली होती है और किसी की भूरी होती है। तो ये सबका कारण ये है कार्निया। ठीक ना, अब ये सब चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़, ये अपारदर्शी होती है और प्रकाश का नियंत्रण यही करता है कि आपके नेत्र में कितना प्रकाश जाना चाहिए, और इसे नियंत्रण करने का जो सबसे प्रमुख होता है वो आइरिस होती है। ठीक ना, क्योंकि आइरिस ये क्या करती है कि जब आप प्रकाश में जाते हैं तब ये सिकुड़ जाती है। इधर ये अभी ये भी आइरिस है और ये भी आइरिस है। ठीक ना, अब जब आप प्रकाश में जाते हैं तब ये सिकुड़ जाती है, तब यहाँ से जगह कम मिलता है, कम प्रकाश जाता है। लेकिन जब आप अंधेरे में जाते हैं तो हम आँख इसे चौड़ा कर लेते हैं कि आँख पे क्या दिख रहा है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये आइरिस पीछे हट जाती है। ठीक ना, चलिए अब आगे है पुतली। पुतली किसे कहते हैं या पुपिल, ये है तारा। अब यहाँ से ये आइरिस के बीच वाला जो भाग है, जैसे आप अपनी आंख में देखेंगे तो जो काला वाला भाग है उसके बीच में एक और काला वाला भाग दिखेगा। ठीक ना, उसी को हम पुतली कहते हैं। और ये पुतली क्या होता है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। ठीक ना, और प्रकाश इसी भाग से हमारे नेत्र लेंस तक पहुँचता है। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरी बात हम बात करें अपने आई लेंस की, तो ये क्या होता है, ये हमारा आई लेंस है। ठीक ना, यहाँ पर ये इस तरीके का होता है। इसके बारे में ये पारदर्शी ऊतकों का बना होता है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि ये द्विउत्तल होता है। दोनों सिरे इसके कैसे होते हैं, उत्तल होते हैं। उत्तल लेंस कहते किसे हैं, तो ऐसा लेंस जिसके किनारों वाला भाग क्या होता है, पतला होता है, और बीच वाला भाग मोटा होता है, तो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो इधर ये देखिए, इधर बीच में ये पतला है, इधर भी पतला है, लेकिन बीच में इसका भाग क्या चीज़ है, मोटा है। तब इसे हम क्या कहते हैं कि उत्तल लेंस है। तो ये कैसा होता है, द्विउत्तल होता है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा एफ एस और बी क्या लिखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एफ का मतलब फ्रंट और इसके डैश लगा है स्मॉल। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके अगला भाग होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है। मैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए, फ्रंट मतलब स्मॉल, तो जो आगे वाला भाग होता है इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, और जो बैक वाला भाग होता है उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, बिग होती है। ठीक ना, तो अब इसके बैक वाला भाग है तो इसका जो वक्रता त्रिज्या है बड़ी है, यहाँ पे फ्रंट वाला भाग है इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ ये है कि जलीय द्रव। अब इसके बाद क्या आता है, जलीय द्रव। ये जो जलीय द्रव है आपका, ये क्या चीज़ है, कार्निया। ये क्या चीज़ है, बाहर वाला भाग कार्निया है। दूसरा भाग ये आपका नेत्र लेंस है। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे हम कहते हैं एक्वेरस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वेरस ह्यूमरस। और इसका क्या पारदर्शी होता है, कैसा होता है, पारदर्शी। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, 1.33। ठीक है, अब इसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। ये यहाँ पर बीच में होता है। दूसरा जो द्रव होता है उसे कहते हैं काचाभ द्रव।
ये जो कचापद्रव होता है आपका यहाँ पर ये नेत्र लेंस और इस रेटिना वाले भाग के बीच में होता है। तो ये क्या होता है, कचापद्रव होता है, ये गाढ़ा होता है, पारदर्शी और उच्च अपवर्तनांक का होता है। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.4 होता है। दूसरी चीज़ आपको ये बता दें, जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में किसी लोगों की आँख यदि किसी दुर्घटना या फिर खोंच वगैरह लगता है तो धंस जाती है। ऐसा क्या कारण होता है, तो वहाँ पे जब दुर्घटना होती है या फिर कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं तो ये बीच में कचापद्रव होता है, ये बहकर बाहर निकल जाता है, जिस कारण से उनकी आंखें पिचक जाती है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो कचापद्रव के बाद अगला है रेटिना और अन्य टॉपिक उसे। तो चलिए समझते हैं अगली परत जो है रक्तक पटल, ठीक ना, कोराइड। ये क्या होता है कि दृढ़ पटल से जो भीतर की परत होती है उसे हम कहते हैं रक्तक पटल, और ये काले रंग की होती है। किस रंग की होती है, ब्लैक रंग की। और इस ब्लैक रंग, इसका कार्य क्या होता है कि जो काला प्रकाश आपके नेत्र के अंदर आता है वो उसे अवशोषित कर लेता है, ठीक ना। और अवशोषित करने के बाद ये घटना होती है ना कि अवशोषित जब हो जाएगा तो परावर्तन की घटना नहीं होगी। लेकिन अगर सोचिए अगर आपके नेत्र में भी परावर्तन की घटना हो जाए तो का चित्र कैसा बनेगा, ठीक ना। आपको भी दर्पण का ही दिखने लगेगा, जैसे दर्पण में घटनाएं होती हैं, अपना प्रतिबिंब खुद देखने लगेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो नेत्र है, ठीक ना, आप प्रतिबिंब नहीं पहचान सकता। दूसरी बात यह है, अगला जो आता है दृष्टि पटल, रेटिना, जो मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक ना। ये अंदर वाला भाग ये क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। और इस रेटिना ये पारदर्शी झिल्ली होता है। दूसरी चीज़ कि इस पर प्रतिबिंब बनता है, इस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसका रंग रूप आकार और इसका ज्ञान है, ठीक ना, वो सब इसी के द्वारा होता है। और रेटिना पर जो भी चित्र बनता है हमेशा उल्टा बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो उल्टा। मान के चलिए ये उत्तल लेंस है, ठीक ना, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब यहाँ से कोई आ रही है प्रकाश किरण, अब यहाँ से इधर इसको काट रही है, तो यहाँ पर ये जो वाला भाग होगा ये आपका भाग रेटिना कहलाता है, और रेटिना पर ही चित्र बनता है। तो रेटिना पर कैसा चित्र बनता है, वो चित्र बनता है हमेशा उल्टा। अब सोचेंगे कि अब चित्र उल्टा बनता है तो हमारी नेत्र को भी उल्टा दिखाई देना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस चीज़ को अभी समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं पीत बिंदु, येलो स्पॉट क्या होता है। येलो स्पॉट कहने का मतलब ये नेत्र का जो लेंस मुख्य अक्ष है, नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष, अब ये रेटिना के जिस बिंदु पर काटता है, मान चलिए अगर ये इसका मुख्य अक्ष है, अब ये यहाँ पर इसको काट दिया तो ये इसका पीत बिंदु होगा, ठीक ना। और यहाँ पर जब काटेगा तो यहाँ का जो प्रतिबिंब होगा सबसे स्पष्ट होगा, तो यहाँ, ठीक ना। और इसकी सुग्राह्यता अधिकतम होती है इस भाग की। आप लोग देखे होंगे अगर कोई वस्तु अगर आपके सामने है तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई देती है, लेकिन मान के चलिए अगर बगल में है, अगर हमको देखना है तो हम ऐसे करके देखते हैं, तो उस स्थान पर जो प्रतिबिंब होता है तो इधर कहीं कटने लगता है, मतलब ये भाग रेटिना वाला है तो कहीं इधर कटने लगता है, इधर कटने लगता है, जिधर देखेंगे वैसे आंखें घुमा घुमा कर, ठीक ना, तो प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है। तो ये काम होता है रेटिना का। अगला जो है अध बिंदु, ये अध बिंदु क्या होता है, इस भाग की जो सुग्राह्यता होती है वो 0 होती है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। आप जब भी कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब सुग्राह्यता 0 होने का मतलब प्रतिबिंब नहीं बनता है। दूसरा कारण ये है कि अध बिंदु कहेंगे किसे, ठीक ना, तो जो यहाँ से चित्र उल्टा बना है, जो इसका इमेज उल्टा बना है, ये जब जाता है जो रेटिना है या फिर रक्तक पटल, दृढ़ पटल को छेद कर जहाँ से मस्तिष्क तक जाता है, उस भाग को हम अध बिंदु कहते हैं, ठीक ना। ये ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ से ये जो बिंदु हो गया अध बिंदु, ठीक ना। दूसरी चीज़ हम अपवर्तन की, तो यहाँ पर जो बात है अपवर्तन की, तो यहाँ पर ये नेत्र लेंस है हमारा, और इस नेत्र लेंस का ये बीच में मुख्य अक्ष हो गया। तो अब यहाँ पर जो घटना होती है अपवर्तन की होती है, तो अपवर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसका इमेज हमारे रेटिना पर बनता है, और वो रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रकाश की किरणें होती हैं इमेज की, इस पटल को छेद कर जहाँ से मस्तिष्क तक जाती हैं उसे हम अधबिंदु कहते हैं। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।